फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ का पता होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। और किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, ये 2, 3, -5 और 6 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की जो हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन है उसको रो कहते हैं। जैसे ये 2 और 3 है, ये एक रो है। इसका हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड रो ये हो गई। इसका मतलब है इसमें 2 रोज हैं। नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ रोज आपने इधर लिखना है पहले 2, आगे डैश लगा के बाय लिखिए, आगे फिर अब हमने इसका नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है। किसी भी मैट्रिक्स की जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे ये 2 और -5 है, इसको कॉलम कहते हैं। इसका फर्स्ट कॉलम ये हो गया और इसका सेकंड कॉलम ये हो गया। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका इधर 2 लिख दें आप। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि आपने नंबर ऑफ रोज पहले लिखना है, फिर बाय लिख के नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है। इसमें देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज फाइंड करते हैं। इसमें एक ही रो है, सिर्फ ओनली 1 रो। तो इसमें हम इधर 1 लिखेंगे बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं इसके। कॉलम्स 1, 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इधर इसको 2 लिख दें। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट डी है। इसमें भी आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड करेंगे। ये देखिए इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें 3 रोज हैं। यहां 3 लिखिए बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। 1 कॉलम, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इधर आप 1 लिख दीजिए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट ई है। इसमें देखते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 बाय। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं 1, 2। देयर आर 2 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स। तो इधर आप 2 लिख दीजिए, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। इसी क्वेश्चन का पार्ट जी है। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज क्या है 1, 2, 3 रोज हैं इसमें, इसलिए इधर 3 लिखिए बाय। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, एच पार्ट है इसका। इसमें भी नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले।
फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें 2 रोज हैं, इधर 2 लिखिए बाय। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। ये था मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं? तो पहला जो मैट्रिक्स है ए, उसका एलिमेंट है 3। इधर से आप अगर सी को देखते हैं, सी का एलिमेंट है 5 - 2। 5 - 2 का आंसर क्या आता है? 3। इसका मतलब है ए और सी इक्वल हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी। एक ये हो गया। उसके बाद बी के एलिमेंट्स देखें। बी के एलिमेंट्स हैं 3 और 5। इधर से आप देखें आई के एलिमेंट्स। आई में इधर ऑलरेडी 3 है, इधर 3 में 2 प्लस करें, 3 + 2 का आंसर क्या आ जाता है? 5। तो इसके एलिमेंट्स भी वही बन जाते हैं 3 और 5। इसका मतलब है बी और आई आपस में इक्वल हैं। बी इज इक्वल टू आई। ये दो हमें पेयर्स मिल गए हैं जो इक्वल हैं। उसके बाद एफ को देखें आप। एफ में एलिमेंट्स हैं 2 और 6। इधर से आप जी को देखें। 3 - 1 का आंसर क्या आता है? 2। और 3 + 3 का आंसर क्या आता है? 6। तो इसके एलिमेंट्स भी बन जाते हैं 2 और 6। इसका मतलब है एफ और जी इक्वल हैं। एफ इज इक्वल टू जी। आगे देखते हैं अब कौन से और। अगर ये देखें आप, ई के एलिमेंट्स हैं 4 0 6 2 और एच के एलिमेंट्स भी सेम हैं 4 0 6 2। ई और एच भी आपस में इक्वल हैं। और इसके बाद अगर हम जे को सॉल्व करते हैं, जे में ये 2 + 2 है, 2 + 2 का क्या आंसर आ जाएगा? 4। और 2 - 2 का क्या आंसर आ जाएगा? 0। और 2 + 4 का क्या आंसर आ जाएगा? 6। और 2 + 0 क्या आंसर आएगा? 2। तो इसके एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे 4 0 6 2। इसका मतलब है ये 3 मैट्रिक्स ई, एच और जे इक्वल हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। ये था मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 ऑफ ए बी सी एंड डी। इस एक्सरसाइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसलिए ये जो a + c इक्वल होगा, इस जगह पे जो बिल्कुल a + c वाली जगह पे जो वैल्यू है 0, a + c इज इक्वल टू 0। a + 2b इज इक्वल टू -7, क्योंकि इसमें a + b वाली जगह पे इस मैट्रिक्स में वैल्यू -7 है। और c - 1 इज इक्वल टू 3 और 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अगर इसमें हम देखें तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं a + c। इसमें a भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है, इसलिए इसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें देखा जाए तो इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं, एक a वेरिएबल है और एक b वेरिएबल है। इसमें देखें तो इसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप पहले। इसलिए सबसे पहले हम
c की वैल्यू फाइंड करते हैं इसी को सॉल्व करके। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस 1 वाली जगह पे इस मैट्रिक्स में क्या है 3, इधर 3 लिखेंगे। अब ये जो माइनस 1 है इसको इक्वल से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये c इज एज इट इज लिखें, इज इक्वल टू 3 एज इट इज लिखें, माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1, c इज इक्वल टू 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a प्लस सी लिखें इज इक्वल, और इस मैट्रिक्स में a प्लस सी वाली जगह पे क्या है 0, इधर 0 लिखें। c की जो वैल्यू हमने इधर फाइंड की है वो इसमें पुट कर देनी है। a एज इट इज लिखें प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0, a एज इट इज लिखें इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 0 में से जब -4 करेंगे तो -4 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड हो गई है -4। अब a प्लस 2b इज इक्वल, इसको किसके इक्वल रखेंगे a प्लस 2b वाली जगह पे इस मैट्रिक्स में -7 है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। इसमें हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू है -4 इधर पुट किया, प्लस 2b एज इट इज आएगा इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अब ये -4 हम इक्वल से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। ये 2b एज इट इज लिखें पहले इज इक्वल -7 भी एज इट इज, ये माइनस का 4 है इस तरफ आके +4। अब ये 2b एज इट इज लिखें इज इक्वल टू -7 + 4 का क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस करें 3 आ जाता है, और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आता है। इसमें 7 ग्रेटर वैल्यू है, 7 के साथ माइनस है इसलिए इधर -3 आ जाएगा। -7 + 4 का क्या आंसर है, -3। अब ये 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2b का मतलब है 2 × b। ये 2 जब इक्वल से उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ b रह गया इज इक्वल टू -3, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। -3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1.5, और ये माइनस का साइन साथ ही रहेगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, -1.5। अब हम 4d - 6 को इक्वल रखेंगे 2d के, और इसमें से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये 4d एज इट इज लिखें, ये प्लस का 2d है इस तरफ आके -2d हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 है जब इक्वल से उस तरफ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का साइन जब अकेली कोई वैल्यू हो तो प्लस का साइन नहीं लगाते। ये जो सिंपल 6 है ये प्लस का ही 6 होता है। अब 4d में से 2d माइनस हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा,
2D इज इक्वल टू 6। अब ये 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2D का मतलब है 2 मल्टीप्लाई D। ये 2 जब इक्वल से उस तरफ जाएगा तो 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।